شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वलितुकब्बिरु अल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। आज आपके सामने जो मौजू मैं लेकर आया हूँ वो है ईद की खुशियाँ। ईद हम मुसलमानों के लिए एक कौमी त्यौहार और मज़हबी जश्न की हैसियत रखता है। ये हम मुसलमानों के लिए बाइस मसरत बाइस फ़रहत व इम्बिसात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के जो पुराने लोग थे अंसारी, वो जब इस्लाम के हल्के में आए तो उससे पहले वो त्यौहार मनाया करते थे। उनके खुशी के दिन मुकर्रर थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए तो आपने उन दो दिनों के बदले उनको ईद और बकरा ईद के दिन त्यौहार मनाने का हुक्म दिया। ईद यकीनन हर मुसलमान के लिए आलमी सतह पर मसरत और ख़ुशी का दिन है। अहद रिसालत में ईद किस तरह मनाई जाती थी और हज़रत सहाबा किस तरह ईद की खुशियों का इजहार करते थे, अगर हम सीरत का जायज़ा लें और हज़रत सहाबा के वाक़यात पर एक नज़र डालें तो हमको नज़र आएगा कि ईद के दिन मदीने मुनव्वरा के अंदर और दूसरे अतराफ़ में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते थे, खुशियों के इजहार का ये भी एक तरीक़ा था कि उस दिन बहुत से खेल खेले जाते थे और हबश के लोग ईद के दिन फ़ौजी करतब भी दिखाते थे। एक बार ईद के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को हबशियों का वो फ़ौजी करतब दिखाया, उनका वो खेल दिखाया और हज़रत आयशा उस वक्त तक देखती रहीं जब तक वो थक न गईं। जब वो थक गईं तो अल्लाह के रसूल से उन्होंने कहा कि मैं अब थक चुकी हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है, तुम जा सकती हो। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास ईद के दिन दो अंसारी बच्चियाँ गाना गा रही थीं, अशार पढ़ रही थीं। वो अशार जो अंसार ने जंग ब्यास के मौके पर यानी कहे थे। इसी मौके से हज़रत अबू बकर की आमद भी हुई। हज़रत अबू बकर को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि शैतान के मज़ामीर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। अल्लाह के रसूल ने जब ये सुना तो हज़रत अबू बकर से कहा कि अबू बकर जाने दो, हर कौम का एक ईद का दिन होता है, खुशी का दिन होता है। आज हम मुसलमानों का ईद का दिन है और ख़ुशी का दिन है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इशारा दिया, आपने ये बताया कि अगर मज़ामीन ऐसे हैं जो अखलाक़ी और मज़हबी एतबार से बुरे नहीं हैं तो गुंजाइश है कि अशार गाए जा सकते हैं, अशार पढ़े जा सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तक़लीस का भी अमल था। तक़लीस का मतलब ये है कि दुफ बजाकर अशार गाए जाते थे और तक़लीस का एक मतलब ये भी बयान किया गया है कि रास्तों पर लड़के और लड़कियां, छोटी उम्र के बच्चे और बच्चियां वो खड़े होकर करतब और खेल दिखाते थे और अशार पढ़ते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये तमाम चीज़ें राइज थीं। आज हम मुसलमानों का जो ईद मनाने का तरीक़ा है वो शायद उस तरीक़े से हट कर है जो अहद रिसालत में था। ईद के दिन यकीनन हम मुसलमानों को खुशी के इजहार का पूरा मौका है, पूरी आज़ादी है, लेकिन एक पैगाम ये भी है कि ईद के दिन हम अपने गरीब और नादार मुस्लिम भाइयों को भी याद रखें, हम उनको अपनी खुशियों में शरीक करें। अगर अल्लाह ने हमको दौलत दी है, अल्लाह ने अगर हमको माल दिया है, इसी वजह से
अल्लाह ताला ने सदक़तुल फ़ित्र को वाजिब करार दिया है और ईद से पहले उसकी अदायगी का हुक्म दिया है हमारे आका ने, इसी वजह से कि ताकि जो हमारे मुआशरे के गरीब व नादार मुसलमान हैं वो भी ईद की खुशी में शरीक हो सकें और वो भी ईद अच्छी तरह मना सकें। तो ये है ईद के दिन खुशी मनाने का तरीक़ा। हम अपनी सोसाइटी और समाज के गरीब व नादार मुसलमानों को याद रखें और देखें कि कितने लोग हैं कि जिनके चूल्हे नहीं जल रहे हैं। अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तो यही हमारी हकीकी ईद होगी और यही हमारी हकीकी खुशी के इजहार का तरीक़ा होगा। अल्लाह ताला हम सबको गरीबों और नादारों का ख्याल रखने वाला बनाए और जो हकीकी ईद है उसको उसी तरीक़े पर मनाने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे किफ़ालत के तहत जितने लोग हैं उन सब की तरफ से सदक़तुल फ़ित्र अदा करना ज़रूरी है। उसमें हमारे नौकर भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं, कोई रिश्तेदार हमारे पास रहते हैं जिसकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी हमारी है और उनकी सारी ज़रूरतें हम पूरी करते हैं, तो उनकी तरफ से भी अदा करना ज़रूरी है। शुक्रन या रब्बी शुक्रन, हदैत क़ल्बी शुक्रन, नव्वरत दरबी शुक्रन, शुक्रन।